मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पिह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है गुरून् अहत्वा ही महानुभावान, अर्थात गुरु महानुभावों की हत्या न करना ही श्रेयो अर्थात श्रेष्ठ है। भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके, जिसका अर्थ हो गया भोगने के लिए भीख ही मांगकर इस लोक में। हत्वार्थ कामांस्तु अर्थात हत्या करके धन और आनंद के लिए, किंतु गुरुन्निहैव अर्थात गुरु की यहाँ निश्चित ही, भुंजीय भोगान अर्थात आनंद भोगना, रुधिर प्रदिग्धान अर्थात रक्त से रंगा हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैं इस संसार में भीख मांगकर जीना श्रेष्ठ समझूंगा अपनी गुरु की हत्या करने के बजाय। और यदि मैं अपने गुरु की हत्या करके राज्य को प्राप्त करता हूँ तो उस राज्य का जो भोग मैं करूँगा वो मैं कभी भी उसका आनंद नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि वो जो आनंद होगा वो रक्त से रंगा हुआ होगा। तो यदि आप केवल इस श्लोक को देखते हैं और बाकी जो पूरी आज आपकी जो पूरी कथा है महाभारत की उसको यदि आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको ये जो वाक्य यहाँ पे अर्जुन का है वो एक बहुत ही ज्ञानी वाक्य लगेगा। आपको लगेगा कि वो एक बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं इस संसार में भीख मांग के जीना अधिक श्रेष्ठ मानूंगा बजाय इसके कि मैं अपने गुरु की हत्या कर दूं। तो वैसे आप देखें तो ये आपको बहुत ही एक ज्ञानी वाक्य लग सकता है, किंतु वास्तव में ये जो वाक्य है ये एक मूर्खतापूर्ण वाक्य है। और यही बात है जो कि आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बोलने वाले हैं कि अर्जुन, तुम जो बोल रहे हो यहाँ पे वो वैसे तो बड़ा ही ज्ञानी दिखता है, किंतु वास्तव में ये मूर्खता है। तो यदि आपको समझना है इसको तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि देखिए अभी ये जो युद्ध हो रहा है यहाँ पर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्जुन जो है और जो पांडव हैं वो कुरु राज्य से उनको बाहर निकाल दिया गया है और उनको 5 गांव देने से भी मना कर दिया गया है कुरुओं द्वारा। तो इस स्थिति में निश्चित ही यदि अर्जुन ये युद्ध नहीं लड़ते हैं तो जो पांडव हैं उनको भीख मांग के ही जीना पड़ेगा। और इसी बात को यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं भीख मांग के जीना अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि वो इस युद्ध को करते हैं तो वो कुरु राज्य के राजा बन जाएंगे और उस स्थिति में वो राज्य भोग निश्चित ही करेंगे। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं करेंगे, वो राज्य भोग निश्चित ही करेंगे। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि यदि मैं वैसा कुछ करूँगा तो मैं उसको कभी भी उसका आनंद नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मेरे को सदा ये लगता रहेगा कि मैंने ये राज्य जो प्राप्त किया है ये मैंने अपने गुरुओं की हत्या करके प्राप्त किया है। और इसलिए मेरे मन में एक भावना रहेगी कि जो मैंने किया वो गलत किया और इसलिए मैं सुख नहीं भोग पाऊँगा। मेरे मेरे भीतर एक कुंठा की भावना रहेगी कि मैंने जो किया वो गलत किया। तो इसी बात को लेकर यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं भीख मांग के जीना जो है वो अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ बजाय इसके कि मैं अपने गुरुओं की हत्या करके गुरु राज्य को जीत लूँ। किंतु ये जो बात है ये ठीक नहीं है। ये वास्तव में अर्जुन के मोह को दर्शाती है, किस रूप से जो है वो अपने गुरुओं की ओर एक मोह का भाव रखते हैं और इस कारण से इतने भ्रमित हो गए हैं कि जो युद्ध यहाँ पे हो रहा है उसका जो वास्तविक कारण है उसको भूल गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये युद्ध यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अर्जुन या पांडव जो हैं वो राज्य का सुख भोगना चाहते हैं। वो यहाँ पे युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो दुर्योधन है और जो बाकी कौरव हैं वो अधर्म के मार्ग पे हैं। वो यदि इस युद्ध को जीत जाते हैं और कुरु राज्य पर अपना
प्रभुत्व जमा लेते हैं तो वो फिर हठधर्मिता करेंगे और जो कुरु राज्य की जनता है उसको परेशान करेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो ये दुर्योधन और उनके भाई हैं उनको राज्य से हटा दिया गया है, क्योंकि यदि वो राज्य कुरु राज्य पर साम्राज्य बना लेते हैं तो धर्म का नाश करेंगे, कुल का भी नाश होगा। वास्तव में लंबे समय में यदि देखा जाए, दूरदृष्टि के अनुसार देखा जाए तो कुल का भी नाश होगा, कुरु राज्य में अधर्म बढ़ेगा, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में अधर्म बढ़ेगा, और जब भी कभी अधर्म बढ़ता है तो जो समाज होता है उसका विनाश होता है। तो इस बात को अर्जुन भूल गए हैं, और क्योंकि वो मोह में भरे हुए हैं, वो जो अपने उनके गुरु हैं और जो उनके दादा हैं उनकी ओर मोह से इतने बंधे हुए हैं कि वो इस बात को भूल गए हैं और केवल इतना ही सोच रहे हैं कि यदि मैं इस युद्ध में जीत जाता हूँ तो मैं राज्य भोग का आनंद लूँगा, और उससे परंतु वो आनंद मुझे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे भीतर जो है एक ग्लानि होगी और मुझे पश्चाताप हो रहा होगा कि मैंने अपने गुरु की हत्या की। तो यही बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है कि कैसे कोई बात जो होती है वो वास्तव में आपको लग सकता है कि एक बहुत ही ज्ञानी और अच्छी बात है और बहुत ही तर्कपूर्ण बात है, परंतु वास्तव में वो तर्कपूर्ण नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म और अधर्म के बीच का अंतर पता कर पाना बहुत ही कठिन होता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए उसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।